लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को मिले झटके से भाजपा टेंशन में है, लेकिन निशाने पर अजीत पवार है। आरएसएस के एक नेता रतन शर्मा ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लेख लिखकर इस करारी हार के लिए अजीत पवार के साथ गठजोड़ को हार की वजह बताया है। इसके बाद भाजपा की मीटिंग में विधायकों ने भी अजीत पवार को भी निशाने पर लिया था। इसके बाद से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में तनाव की स्थिति है। वहीं अजीत पवार के गुट ने तो धमकी दे दी कि यदि हमें टारगेट करना बंद नहीं किया गया तो हम अलग राह अपना सकते हैं। हालांकि यह उनकी इस धमकी के बाद भी यह सवाल उठा है कि वह किस राह पर चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके 40 विधायक तोड़े थे। इसके बाद पार्टी पर ही दावा ठोक दिया और उन्हें चुनाव आयोग से जीत भी हासिल हुई है। फिर भी लोकसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें करारा झटका लगा है और महज एक ही सीट पर जीत हासिल कर सके हैं। अजीत पवार और उनके समर्थक दावा करते थे कि महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच उनकी पैठ है, लेकिन जब नतीजा आया तो दिखा कि असली एनसीपी अभी शरद पवार को ही मानती है। इस तरह अजीत पवार की कितनी गहराई है अलग होकर पता चल जाएगा। अजीत पवार ने बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतारा था। यहाँ उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सुप्रिया सुले की मिली। इस सीट को लेकर अजीत पवार को उम्मीद थी कि वह उनकी पत्नी जीत हासिल कर लेंगी और फिर वह गढ़ पर दावा ठोक सकेंगे। बारामती से सुप्रिया सुले लगातार जीत रही है। उनसे पहले शरद पवार यहीं से चुनाव जीतते थे। ऐसे में अजीत पवार को लग रहा था कि यदि उन्हें यहाँ से जीत हासिल हुई तो शरद पवार फैमिली को गढ़ में ही हराने का संदेश दे सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। हाल ही में खबर सामने आई थी कि भाजपा एक सर्वे करा रही है। यदि उस सर्वे में ऐसा आया कि अकेले लड़ने से उसे फायदा होगा तो अजीत पवार का साथ छोड़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अजीत पवार के लिए मुश्किल होगी। भाजपा उन्हें छोड़ देगी तो चाचा शरद पवार के साथ पार्टी के विलय के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अकेले लड़ने में उनके लिए बहुत संभावना नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यदि वो शरद पवार के साथ आ गए तो बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसे में नई स्थितियों में वह शरद पवार की पार्टी के तमाम नेताओं में से एक नेता होंगे। उनके पहले जैसा कद नहीं होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।